पढ़ लिया है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो अपनी लाइब्रेरी थी, जो अपनी पुस्तकालय थी, उसमें 50,000 किताबें हर समय उस लाइब्रेरी में रहती थी। 50,000 किताबें, और उन सारी किताबों को पढ़ पढ़ करके लाइब्रेरी में रखते थे। इस तरह से हमारे बाबा साहब काफी मुश्किलों से पढ़ते गए। पढ़ाई के दरमियान में, शिक्षा अध्ययन करने के दरमियान में, ज्ञान प्राप्ति के दरमियान में इनकी पत्नी को काफी दिक्कत हुई। इनके बच्चे, बहुत सारे बच्चे बीमार हो गए। बीमारी नहीं कहिए, इनके बच्चे बहुत सारे डेथ कर गए, मर गए। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। और क्या, अभी देखिए हम लोग अपने बाल बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं मेहनत मजदूरी करके, लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विदेशों में पढ़ रहे थे तो उन्हें ठीक ढंग से खाना नसीब नहीं होता था। खाना नसीब नहीं होता था, दिन को वो पानी पी पी करके रहते थे। और जब कई एक दिन तक वो पानी पी पी करके रहे, खाना नसीब नहीं हुआ, तो उन्होंने विदेश से अपनी पत्नी रमाबाई के पास खबर भिजवाई कि रमा, मैं दिन को पानी पी करके रहता हूं, मुझे खाने को नसीब नहीं होता है। एक काम करो रमा, कुछ अगर यदि तुम्हारे पास हैं पैसे तो मेरे पास भेज दो। रमाबाई खुद मेहनत मजदूरी कर करके गोईठा, जिसको हम लोग कहते हैं उपला, वो बेच बेच करके गुजर बसर अपने और अपने परिवार लोगों को करा रही थी। लेकिन हिम्मत उन्होंने नहीं हारी और कही कि ठीक है बाबा साहब, मैं यहाँ से पैसे आपको भेजूंगी। और मेहनत मजदूरी कर करके, यहाँ से भारत से मजदूरी करके उपला बेच बेच करके, गोईठा बेच बेच करके विदेशों में भेजी। और इनके पति वहां पर पढ़े लिखे, और पढ़ने लिखने के बाद आज महान विद्वान बन गए, यानी विश्व के 6ठे विद्वान बन गए। इस तरह से हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। वैसे पैसे हम लोग जयंती नहीं मनाते बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। आज हम लोग बाबा साहब के लिए सभी रो रहे हैं। जैसा कि संत गाड़गे महाराज ने कहा था कि तुम आए जगत में जगत हंसे तुम रोए, करनी ऐसी कीजिए तुम हंसो जग रोए। यानी संत गाड़गे ने कहा था कि जब बच्चा जन्म लेता है यहाँ पर तो वो रोता है, बिलखता है, और अगल बगल में जो माताएं बहनें होती है, जो देख रही होती है, वो हंसती है कि देखिए बच्चे का नाक कैसा है, बच्चे का मुंह कैसा है, बच्चे का कान कैसा है। इस तरह से माताएं वहां पर देखती है और हंसती। लेकिन जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे पलता है, बढ़ता है, पढ़ता है, लिखता है, और फिर जब एक दिन वो इस दुनिया को छोड़ करके जाते हैं, जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया होता है, तो हम सभी लोग आज इस तरह से रो रहे हैं। लेकिन हमारे बाबा साहब हंसते जा रहे हैं, बाबा साहब हंस रहे हैं, ऐसा हम लोगों को लग रहा है। इसलिए माताओं बहनों, जयंती आई, घर घर में खुशियां लाई, लेकिन पढ़ाई लिखाई वाली बात तो बहुत है और बहुत सारे लोग बताएंगे। हम समझते हैं कुछ व्यवहारिक बातें आप लोग को बताऊं कि आखिर इस जयंती के दिन हम लोग को करना क्या चाहिए और हम लोग करते क्या और करना हम लोग को क्या चाहिए। यही हम छोटी सी बात आप लोग को बताते। पढ़ाई लिखाई वाली बात हमारे बहुत सारे वक्तागण हैं, बताएंगे, और समय भी बहुत कम है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को बता देते कि जयंती के दिन हम लोग को करना क्या है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि 14 अप्रैल को जयंती आने वाली है, तो 8 दिन 10 दिन के पहले से क्या करना है कि सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये